हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संविदा वर्ग 3 के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एमपीटेड वर्ग 3 के इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं, इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत में विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। यह गति कभी मंद कभी तीव्र होती है। उदाहरण के लिए प्रथम 3 वर्षों में बालक का विकास तीव्र गति से होता है, फिर उसके बाद उसका विकास मंद पड़ जाता है। इसलिए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। इसे कहा जाता है टॉय एज। यह होती है 3 से 5 वर्ष तक। अगला है, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है? परिपक्वन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। हमने पिछले भी कई वीडियो में डाला है कि विकास किसे कहते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर होता है। वृद्धि कहलाती है हमारे आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या शरीर का बढ़ना या फैलना वृद्धि कहलाता है। और विकास कहलाता है, विकास सिर्फ शारीरिक परिवर्तन नहीं होता, विकास में मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। तो विकास का अर्थ क्या है? परिपक्वन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था है। तो बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही अत्यधिक दबाव और तनाव का काल भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है, उसे क्या कहते हैं? वह बाल्यावस्था है। देखते हैं नेक्स्ट। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे सिर्फ दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं, इसमें बच्चे चिंतन नहीं करते। देखते हैं नेक्स्ट। बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था कितने वर्ष तक कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है 12 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था कहलाती है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। विकास और वृद्धि से तात्पर्य है। विकास और वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। हमने पिछले क्वेश्चन में अभी पढ़ा है कि वृद्धि क्या कहलाती है। वृद्धि का मतलब है बढ़ना या फैलना। किसी भी व्यक्ति या प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, लेकिन विकास क्या है? विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करती, यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। इसमें यह सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। अगला है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो यह विधि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यह तीनों के लिए उपयोगी है। देखते हैं नेक्स्ट। बच्चे के विकास के यहाँ पे सी है। सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन क्या है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसमें देखते हैं हम कि बच्चा पहले सिर उठाता है, फिर अपने हाथों को चलाता है, फिर वह अन्य क्रियाएं करता है, लास्ट में वह पैरों से चलना सीखता है। इसलिए विकास सिर से पैर की ओर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा है। क्या कहा है? यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। यह हम कई वीडियो में देख चुके हैं। देखते हैं अगला। विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत क्या है? कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, कुछ में बाल्यावस्था जल्दी आती है, कुछ में किशोरावस्था जल्दी आती है, कुछ में किशोरावस्था लेट आती है। इसलिए विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास की दर समान नहीं होती, किसी में तीव्र होती है, किसी में मंद होती है। अगला है, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो किस क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्र में। अगला है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किस काल को? किशोरावस्था को। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। किशोरावस्था को ही अत्यधिक दबाव और तनाव का काल भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट।
बच्चे अपनी बुद्धि का विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। यह मत किसका है? मैस्लो ने कहा है कि बच्चे अपनी बुद्धि का विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। इसमें अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव होता है। देखते हैं नेक्स्ट, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति कहलाती है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। देखते हैं नेक्स्ट, विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। तो विकास किससे बढ़ता है? समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला है, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? तो यह किस प्रकार के विकास से है? बौद्धिक विकास से। बौद्धिक विकास के कारण ही विकास में एकाग्रता और सृजनात्मकता आती है। देखते हैं नेक्स्ट, मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या निभाता है? सीखना और परिपक्वन। सीखना और परिपक्वन दोनों मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आज का लास्ट है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो यह किसमें सहायता करता है? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमपी टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।